नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे, आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप मेडिकल शॉप में जॉब करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना है। कुछ लोगों का हो जाता है सिलेक्शन, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है सिलेक्शन। क्यों नहीं हो पाता है, क्यों हो पाता है, इसके ऊपर हम करेंगे बातें। अगर आप मेडिकल शॉप में जॉब कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के ऊपर डे वन से ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे और जिसका आपको देना होगा जवाब। ठीक है, रिज्यूम के ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोग रिज्यूम बनाने में भी गलतियां कर देते हैं। तो होता क्या है, रिज्यूम चला जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूम वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों, कैसे, क्या, वो बताऊंगा। लेकिन जब देखते हैं कि अरे यार ये बंदा तो ये है, रिज्यूम फिर इसने ऐसा क्यों भेजा, तब वो सोचते हैं कि यार इसने गलती कर दी। अगर इसने रिज्यूम सही तरीके से भेजा तो उसमें गलती क्या होती है वो भी बताऊंगा। कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में वो भी बताऊंगा। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी आपके दोस्त जो मेडिकल शॉप में जॉब करते हैं, जिनको मार्केटिंग कंपनी में आना है, उनको शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, होता कैसा है, देखिए कि अगर आप मेडिकल शॉप, डिस्ट्रीब्यूटर शॉप में काम कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज बोले तो मतलब क्या, ब्रांड नेम पते होने चाहिए, ब्रांड नेम पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता लग जाएगा, बराबर है। आप देखते हैं ब्रांड तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये एंटीबायोटिक, अच्छा ये पेन किलर, अच्छा एसिक्लोफेनेक पेन किलर, अच्छा डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन ऐसे दिया, अच्छा पेशेंट को तकलीफ क्या हो रही, आप पूछते ना आपको तकलीफ क्या है, तो उससे आप लगा लेते हैं अंदाजा, अच्छा ये एंटासिड है, अच्छा इसकी एमआरपी इतनी। क्योंकि दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता नहीं, पूछा जाता है, बताओ 5 कॉम्पिटिटर ब्रांड के नाम, मतलब कंटेंट सेम, ब्रांड नेम अलग अलग, एमआरपी क्या क्या है। क्योंकि आपसे एमआरपी क्यों पूछी जाती है, क्योंकि आप मेडिकल शॉप में काम कर रहे हैं, आपके पास आते होंगे प्रिस्क्रिप्शन, हर दवाइयों में से जो भी होंगे 5 नाम उनको बताइए और कंप्यूटर नाम बताइए, उनकी एमआरपी बताइए, कंपनी का नाम बताइए और आजू बाजू में आपके कौन से डॉक्टर हैं वो आपसे पूछा जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर शॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि बताओ अच्छा वो जो मेडिकल शॉप है उसके बगल में डॉक्टर कौन है। तो आपको ये मालूमात होनी चाहिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में से सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है, सबसे फास्ट रनिंग ब्रांड कौन सा है, उसकी एमआरपी क्या है, कंटेंट क्या है उसमें, ये भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से इंटरव्यू में आपको बोलना है। प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड नेम क्या है उसको आप प्रॉपर बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं वो भी देखते हैं। क्योंकि भाई, अगर ये ब्रांड नेम सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा है तो हमारी कंपनियों के ब्रांड क्या बोलेगा सही तरीके से। तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। और आप रिज्यूम में गलती कहाँ करते हैं पता है आपको, आप जो फोटो भेजते हैं ना, पता हुआ किसी ने कोई भी शर्ट पहना हुआ था, कैजुअल शर्ट भेज दिया, बटन खुला है भेज दिया, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, लेकिन आपने फ़ोटो कौन सी भेज दी, कैजुअल ड्रेस की। आपने फ़ोटो कौन से भेज दी, कॉलर ऐसे है वैसे है या फिर बटन खुला हुआ है, आपने ऐसे भेज दी। तो आप ये गलती मत करिएगा। आपने चश्मा पहना हुआ है, गॉगल, वो भेज दिया। ऐसे फ़ोटो आप बिल्कुल भी ना भेजें और रिज्यूम एकदम प्रॉपर वे में मेंटेन करें। सारी चीज़ें वहाँ पर एकदम सही तरीके से लिखें कि अगर आप मेडिकल शॉप में जॉब करें तो उस मेडिकल शॉप का नाम लिखिए ना, आप उस मेडिकल शॉप से क्या क्या सीखें वो डालिए ना। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो आपको ब्रांड नेम, एमआरपी, कंटेंट, ये सब पता होना चाहिए। आजू बाजू में डॉक्टर कौन से हैं ये पता होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपका रिज्यूम एकदम परफेक्ट वे में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि आप मेडिकल शॉप में जॉब कर रहे हो तो आपके पास बहुत से डॉक्टरों के चांसेस है प्रिस्क्रिप्शन आते होंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि अच्छा हाँ ये डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ भी सकते हैं क्या आपके पास उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है क्या, हाँ आते हैं। डॉक्टर ने हमारा ब्रांड लिखा है कभी, हाँ सर आपका, हाँ लिखते हैं, वो लिखते हैं, कितनी क्वांटिटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। अगर उनकी कंपनी का ब्रांड आपके मेडिकल शॉप में आता होगा तो आपसे पूछ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या
आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन कंपनियों के ब्रांड आपके अगर मेडिकल शॉप में होंगे तो देख लीजिए, एमआरपी क्या है देख लीजिए, कंटेंट क्या है देख लीजिए। इससे आपका सिलेक्शन 101% होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप फुल तैयारी के साथ गए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये सब चीजें देखने की, क्योंकि आप मेडिकल शॉप में ही काम कर रहे हैं, तो उसका यूज करके ले लीजिए ना। ये नहीं कि ठीक है चले गए और पता लगा कंपनी ये है और आपसे पूछा कि आपके पास ब्रांड हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हमारी इतनी फेमस कंपनी और आपके मेडिकल शॉप में ब्रांड नहीं है, ऐसे कैसे क्या हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर रखिएगा, रिज्यूम प्रॉपर बनाइएगा, 5 कंप्यूटर ब्रांड नेम, कंटेन, एमआरपी, ये सारी चीजें आप डे 1 से ही देखना चालू कर दें। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आज से देखना चालू कर दें, इंफॉर्मेशन लेना चालू कर दें, तो ये आपको 100% हेल्प करेगा इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के लिए। इन चीजों को छोड़कर अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मुझे डाल दीजिए कमेंट या फिर मुझे आप व्हाट्सअप करिए। मेरा नंबर है 9028834005, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहां कमेंट डाल देंगे ना तो आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं रिप्लाई दूंगा, तो बाकी लोगों को भी यहां मिल जाएगा जवाब। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और बिंदास इंटरव्यू में जाइएगा, बिंदास जाइएगा और डरिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि आपको तो सारी चीजें पता ही होंगी, ऐसा वो सोचते हैं और आपको वैसा प्रूफ भी करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।